मेहनत और लगन के साथ कोई भी काम किया जाए तो बशर्ते इंसान को कामयाबी मिलती है। और इसकी जिंदा मिसाल हैं हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जो कि एक सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिताजी तो जो थे वो एक मिस्त्री थे, लेकिन उनके बेटे ने आज जो मुकाम हासिल किया है वो काबिल तारीफ है। आज हम जयराम ठाकुर जी की अतीत से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं पर नजर डालेंगे, कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो शायद आपने कभी देखी नहीं होंगी और ना ही फिर कभी देखेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जयराम ठाकुर जी के बड़े भाई अनंत राम ठाकुर जी, और उनके हाथ में कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जयराम ठाकुर जी की जो उनके बचपन को, जो उनकी जवानी को, उनके स्कूल और कॉलेज के दिनों को साफ तौर से बयान करती हैं। हम इन तस्वीरों को देखेंगे भी और उनके बारे में उनके बड़े भाई से जानेंगे भी कि आखिर कब की तस्वीरें हैं और क्या कुछ ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं। सबसे पहले, ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमने कुछ चुनिंदा तस्वीरें यहाँ पर टेबल पर निकाल के रखी हैं, जिसके माध्यम से हम जयराम ठाकुर जी के जीवन को, उनकी किशोरावस्था को, कॉलेज के दिनों को आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले हम ये तस्वीर आपके सामने दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर उनके बचपन की तस्वीर है। इस तस्वीर के बारे में कुछ हमें बताइए। ये जो है उसके स्कूल टाइम की है, जिस टाइम ये मैट्रिक करता था जी, उस टाइम की तस्वीर है। मैट्रिक की तस्वीर है। हाँ, मैट्रिक जो है यहाँ हमारे बुकसाइड स्कूल में की है, उस टाइम की है। ये उस टाइम की तस्वीरें हैं। ये 10th क्लास की तस्वीर है जयराम ठाकुर जी की, बचपन की तस्वीर है। और देख सकते हैं जिस तरह से अब दिखाई देते हैं शांत स्वभाव के, वैसे ही इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर कुछ जरा सी अलग नजर आती है। इस तस्वीर में जयराम ठाकुर जी का एक अलग रूप देखने को मिल रहा है, बिल्कुल एक डैशिंग स्टार की तरह। उन्होंने शेड्स लगा रखे हैं, ब्लेजर पहना है, जीन्स की पैंट यहाँ पहनी है। इस फोटो के बारे में हमें कुछ बताएं। ये फोटो लग रहा है मेरे को, ये जो है कॉलेज टाइम का है। हाँ, यहाँ बारला है कि चंडीगढ़ साइड का है कि चंडीगढ़ में की है इनने में ना, उस टाइम का फोटो है। एमए जो है जयराम ठाकुर जी ने वो चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से उन्होंने की है। हाँ जी, हाँ जी, चंडीगढ़ से की है उनने एमए जी। तो ये कॉलेज टाइम की उनकी पिक्चर है, जो मैं आपको जूम एक बार करके ज़रूर दिखाना चाहूँगा। इस फोटो पर जीन्स की पैंट पहनी है, शेड्स पहने हैं, ब्लेजर पहना है और बिल्कुल एक डैशिंग मॉडल की तरह जयराम ठाकुर जी खड़े हैं। ये शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि तस्वीरें इस तरह से फिर कभी मीडिया के सामने आएंगी और चर्चा का विषय बनेंगी। और इसके बाद मैं आपको कॉलेज की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये कॉलेज के दोस्तों के साथ खड़े हैं। ये कॉलेज की तस्वीर है, ये भी कॉलेज की है। कॉलेज की तस्वीर है। और इस तस्वीर के बारे में जरा सा बताएं। ये समुद्र का कोई किनारा मुझे लग रहा है और दोस्तों का एक ग्रुप यहाँ खड़ा है, दोस्त खड़े हैं इकट्ठे होकर। इस फोटो के बारे में कुछ हमें बताएं। ये जो है मंडी से गए थे ये गोवा जी गोवा जो है, ये गोवा का फोटो है उनका। जी, ये कॉलेज टाइम का फोटो, कॉलेज टाइम का है। ये कॉलेज टाइम का फोटो है। मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, दोस्तों के साथ समुद्र के किनारे खड़े होकर प्रकृति का जो आनंद ले रहे हैं जयराम ठाकुर जी और उनके जो सभी दोस्त हैं। जो तो दोस्तों में मतलब दोस्ती के लिए खास जाने जाते हैं, इनका याराना। हाँ जी, ये एक यादगार है उनकी, जी जो वहाँ गए, गोवा में गए, उसकी यादगारी है जो आज जो हमें याद करी है कि ये बिल्कुल बिल्कुल, आज हमें याद दिला रही है। तो दोस्ती के लिए जाने जाते थे क्या? इनके बहुत सारे दोस्त थे, किस तरह के दोस्त बनाना ये पसंद करते थे? स्कूल टाइम में दोस्ती तो इनकी बहुत अच्छी रही बच्चों के साथ। तो पहले ये मंडी में जो है इसके स्कूल में आरएसएस के प्रधान भी रहे। जी। तो इस तरीके से इनकी आगे जो आगे पहले इनके दोस्त थे क्या वो अभी इनके साथ संपर्क में हैं? साथ, अभी तक साथ कर। तो दोस्ती के लिए जयराम ठाकुर जी जरूर जाने जाते हैं। जो दोस्त पहले थे वो आज भी इनके साथ संपर्क में हैं। आरएसएस की इन्होंने बात की है अनंत राम ठाकुर जी ने, तो आरएसएस की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक तस्वीर है, आप यहाँ साफ तौर से पढ़ सकते हैं, ऊपर लिखा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यानी कि ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी शाखा। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं जयराम ठाकुर जी। और पीछे देख सकते हैं भारत माता की यहाँ तस्वीर है। तो आरएसएस से जुड़ाव किशोरावस्था से ही इनका रहा है। तो इस तस्वीर के बारे में जरा हमें बताएं। ये मंडी की है जी कॉलेज की, और उसी टाइम का ये जो बने हुए यहाँ प्रधान भी जी, स्कूल टाइम के।
तो ये तब की तस्वीर है जब ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रधान बने थे और उस वक्त ये यहाँ बैठे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ठीक इस तस्वीर में 3 लोग नीचे बैठे हैं, उनमें से एक जो हैं सबसे पहले नंबर पर वो जयराम ठाकुर जी हैं। और इसके साथ ही एक और तस्वीर यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी समारोह मंडी हिमाचल प्रदेश। और इस तस्वीर के बारे में बताएं, यहाँ भी एक भारत माता की तस्वीर नज़र आती है और ये जो लोग यहाँ खड़े हैं ये कौन कौन हैं, और इसमें एक ये पीछे जो हल्की हल्की दाढ़ी में एक शख्स खड़े हैं वो हैं जयराम ठाकुर जी। तो इस तस्वीर के बारे में ज़रा हमें बताएं। ये भी मंडी की है तस्वीर उनकी, उस कॉलेज टाइम की उन्हीं कॉलेज टाइम की तस्वीर है। तो ये एक संघ वाले हैं सारे। ठीक है, आरएस तो संघ वाले हैं ये सारे, स्वयं सेवक संघ की तस्वीर है, आरएसएस की तस्वीर है। तो आरएसएस से लगाव जो इनका है, जो ये जुड़े रहे हैं वो जवानी से ही यानी किशोरावस्था से ही ये जुड़े रहे हैं। और ये भी एक मैं बताना चाहूँगा कॉलेज के टाइम की ये फोटो लगती है और स्टेज पे कोई प्ले करते यहाँ नजर आते हैं जयराम ठाकुर जी। तो लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश देने के लिए शुरू से ही ये लामबंद रहे हैं, लगे रहे हैं। और जिस तरह से तस्वीर में भी नजर आता है कि एक प्ले के माध्यम से कोई एक संदेश लोगों को, अपने दोस्तों को ये यहाँ देना चाहते थे। और एक ये तस्वीर जो आई है सामने, जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं आरएसएस में। और ये जो तस्वीर है जम्मू कश्मीर, आप देख सकते हैं थोड़ा सा कटा हुआ है तस्वीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर साफ तौर से पढ़ा जाता है। इस तस्वीर के बारे में ज़रा हमें बताएं। ये जम्मू कश्मीर में 3 साल रहे जी। तो ये बीमार हुए वहाँ जी। टाइफाइड हो गया, नींद की सेहत बहुत डाउन हुई। ये भी है जम्मू कश्मीर की उनकी। जी। इसमें देखो दिखाई दे रही है कि कितना कमज़ोर दिखाई दे रहा जी है। बिल्कुल। हाँ, टाइफाइड ने इसके हालात ख़राब किए वहाँ। जी। उसके बाद जो है फिर आए हिमाचल। जी। तो 3 साल जम्मू कश्मीर में आरएसएस के बतौर प्रधान वहाँ रहे हैं ये, वहाँ फिर बीमार हो गए, टाइफाइड हो गया, उसके बाद वापस हिमाचल प्रदेश आ गए। जम्मू कश्मीर एक वाकया हमने सुना है, आपने जिक्र किया था कि एक बम विस्फोट हुआ था वहाँ पर, उसके बारे में बताएं। ऐसा हुआ कि जो वहाँ जो इसके खाने बनाने वाला कुक था जी। तो पार्टी की तरफ से मिला हुआ जी। दफ्तर, जो इनके दफ्तर के अंदर जो है बम डाल के रखा। जी। बाद से वो बम जो विस्फोट हो गया, जी। जिसमें कि जी उसकी बेटे की डेथ होगी। जी। जो पंडित का लड़का था जी। उसकी डेथ होगी। जी। तब जयराम ठाकुर जी कहाँ थे? ये गए हुए थे बाहर, जी। तो कहीं मीटिंग में गए थे। जी। उनको आगे वो बेचारा खत्म हो गया। ये करीब कौन से साल की बात है ये तो बहुत पहले की है, क्योंकि 93 में आए यहाँ ना। ये कानून की बात नहीं। तो करीब करीब 2.5 दशक पुरानी ये बात है, ये वाकया है जम्मू कश्मीर में जब जयराम ठाकुर जी तैनात थे आरएसएस की तरफ से। इनके जो बावर्ची थे, जो खाना बनाने वाले थे, वो घर में मौजूद थे, खाना तैयार कर रहे थे, लेकिन जयराम ठाकुर जी घर पर मौजूद नहीं थे। किसी ने बम रखा, यहाँ साजिश रची गई। और लेकिन किस्मत यहाँ बहुत अच्छी थी जयराम ठाकुर जी की कि वो वहाँ पहुँचने में 5 मिनट की देरी हुई और उसी देरी ने जयराम ठाकुर जी को बचा लिया। और आज यहाँ हमारे बीच में वो मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लिया उन्होंने। और कहीं ना कहीं आगे भविष्य को लेकर ज़रूर अब उनकी कामनाएं जो हैं परिवार भी कर रहा है और सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन जो ये तस्वीरें हमने आज आपको दिखाई हैं, ये जाहिर सी बात है दोबारा फिर आपको कभी ये देखने को नहीं मिल सकती। आप एक बार फिर से इन सभी तस्वीरों को देख सकते हैं। ये वो सभी यादें हैं जो जयराम ठाकुर जी के साथ जुड़ी हैं, उनके बचपन की यादें, उनके कॉलेज के दिनों की यादें, उनके स्कूल की यादें, और वो यादें जब उनको भी कुछ शौक हुआ करता था कि वो भी तस्वीरें खिंचवाएं और संभाल कर रखें उन यादों को। तो उम्मीद है कि जो ये तस्वीरों से भरा हुआ सफ़र था जयराम ठाकुर जी का, उनके बड़े भाई अनंत राम ठाकुर जी के साथ, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और हम कामना करते हैं कि जिस तरह से लगन और निष्ठा के साथ जयराम ठाकुर जी ने इतना सफ़र राजनीति में तय किया है, उसी निष्ठा के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता की वो अब सेवा करेंगे और वो तमाम उम्मीदों पर खरा उतरेंगे जो उम्मीदें हिमाचल प्रदेश की जनता अब लगाए बैठी है जयराम ठाकुर जी से। इसी उम्मीद के साथ कैमरा पर्सन ललित पांडे के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, मंडी, हिमाचल।